दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोच समझकर सही फैसला लेते हैं, और दूसरे वो जो पहले फैसला ले लेते हैं और उसके बाद उस फैसले को सही साबित करते हैं। तो मैं शायद दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था, जो कि मेरा पहला वीडियो था शेयर मार्केट का, उसमें मैंने एक गलती करी थी। मैंने क्या किया था कि 213 रुपए पर बर्गर किंग के 100 शेयर खरीद लिए थे, और वो शेयर गिरते गिरते 108 रुपए पे आ गए थे। तो वो मेरा फैसला था, और उस फैसले में जो गलतियां थी उनको मैंने सुधारा। और मैंने गलती सुधारने के बाद आज की डेट में इसी शेयर में, इसी सेम बर्गर किंग के शेयर में, मैं आज की डेट में प्रॉफिट में हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, और मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें, और जो भी गलतियां मैंने करी उसको आप ना दोहराएं, जिससे कि आप लोग नुकसान ना उठाएं। तो ये तो हुई बात बर्गर किंग की। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे प्रॉफिट में आया, इतना ज्यादा लॉस होने के बावजूद मैं कैसे आज की डेट में प्रॉफिट पर हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि हमें शेयर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम, जैसा कि मैंने किया, नुकसान ना उठा पाए। राइट। जिससे कि हम किसी ऐसे शेयर में गलत टाइम पे ऐसी एंट्री ना ले लें जो हमें नुकसान की तरफ ले जाए। तो बात बहुत सिंपल सी है कि हर चीज को खरीदने का एक रीजनेबल प्राइस होता है, रीजनेबल रेट्स होते हैं हर किसी चीज को खरीदने के। ठीक है। और सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में भी किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आपका एक रीजनेबल प्राइस होता है। उस रीजनेबल प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए इन नॉर्मल सिनेरियोज। ठीक है, मैं मार्केट क्रैश की बात नहीं कर रहा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपका शेयर मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा है, और सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां ठीक हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बैड न्यूज या गुड न्यूज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। उस सिनेरियो में आपको शेयर खरीदने के लिए रीजनेबल रेट्स चेक करने चाहिए। नंबर वन, शेयर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई, इसी पर शेयर मार्केट चलता है। अब शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है उसको आप समझ सकते हो। अभी हम सभी लोग पेंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, और उस पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि कुछ 6,000 से 7,000 रुपए का होना चाहिए यूजुअल सिनेरियो में, उस सिलेंडर के रेट्स 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से हो गए एक सिलेंडर के रेट। विच मीन्स कि उस सिलेंडर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और जो सप्लाई थी, सप्लाई बहुत कम थी। ठीक है। इसी वजह से सिलेंडर के रेट बढ़े। सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है अपने स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो अगर आपकी डिमांड ज्यादा है किसी भी शेयर की, तो हमेशा उस शेयर के रेट बढ़ेंगे। ठीक है। मींस डिमांड ज्यादा है तो शेयर बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आजकल हम लोग
देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के जो भी शेयर हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन है। और वो रीजन ये है कि आजकल पावर का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके कूलर्स, और लॉकडाउन खुलने के बाद आपके ऑफिसेस, उनमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डिमांड में है। इस वजह से पावर सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। यही सिंपल फॉर्मूला हमें स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते टाइम पे भी अप्लाई करना चाहिए। आपको अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें डिमांड बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो वो अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, और प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनका बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ने की वजह से लोगों का माइंड शेयर आएगा उनके शेयर खरीदने के लिए। अब ये बात अगर आपको 2 महीने पहले पता होती कि पावर सेक्टर बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव वेदर विच इज कॉजिंग एक्सेसिव हीट, गर्मी बढ़ रही है, तो आप क्या करते हैं, आप वो शेयर पहले से खरीद के रख लेते हैं, और उसको गर्मी के टाइम पे जब गर्मी अपने पीक पर होती तो आप उन शेयर्स को बेचकर फायदा उठा लेते हैं। तो जिन लोगों ने कुछ फरवरी मार्च के आसपास पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, वो लोग आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। दिस इज द फैक्ट, एंड एवरीवन शुड नो अबाउट दीज फैक्ट्स बिफोर बाइंग अ शेयर। तो और एक बात बताना चाहूंगा, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आया है, फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या कहता है कि आप एक बस देखते हो, ठीक है, उस बस में ये गेट है, और इधर आपके पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये मेरी बस छूट ना जाए, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और जल्दी से चढ़ के इसको पकड़ लो, भले ही इसमें लटक लो, ठीक है। और वहीं आप गलती करते हो, इसी को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये लगता है कि ये बस छूट जाएगी तो मैं खड़ा रह जाऊंगा, मैं पीछे छूट जाऊंगा, ठीक है। अब इस बस को अगर मैं कंपेयर करूं शेयर मार्केट से, राइट, या इस बस को मैं कंपेयर करूं एक शेयर से, तो भाइयों और बहनों, स्टॉक मार्केट में आपके पास ऐसी 4500 बसेस अवेलेबल हैं। एक बस आपकी छूट भी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप दूसरी बस पकड़ लीजिए, और ऐसी किसी बस में ना चढ़ जाएं जो ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर भरे हुए हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप ऐसी बस में चढ़ जाओगे तो हो सकता है ये बस जो है ओवर क्राउडेड हो जाए, ठीक है, और आपको निकाल के नीचे फेंक दिया जाए, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा कि आप नीचे गिर जाओगे, आपकी बस भी छूटेगी, आपको चोट भी लगेगी और नुकसान भी होगा। तो सिंपल सी बात अप्लाई होती है शेयर मार्केट में कि ऐसी किसी बस में मत चढ़ो जो बहुत भरी हुई है पहले से ही, जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। वो बस जब भी ओवर क्राउडेड होगी तो उस बस का जो कंडक्टर बैठा होगा ना, वो कंडक्टर आपको और जो ऐसे यात्री हैं जो लटके हुए हैं उन सबको धक्का दे के नीचे फेंक देगा, और आप लोग शरीर से नुकसान उठाओगे, पैसे से नुकसान उठाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने टिकट भी ले लिया होगा और आपको चोट भी लगेगी। बात सिंपल सी है। यही बात अप्लाई होती है शेयर मार्केट में। कभी भी उस शेयर को मत पकड़ो जिस शेयर के प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप चेक कैसे करोगे कि कौन से शेयर में प्राइस कौन से लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। वो आप कैसे चेक करोगे, उससे पहले मैं एक बात ये बता दूं आपको कि शेयर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता। शेयर मार्केट हमेशा इस तरह से चलता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल शेयर मार्केट रॉकेट की तरह नहीं चलता। और अगर रॉकेट की तरह चलता भी है, राइट,
तो कभी ना कभी तो नीचे आता है ना, कभी ना कभी प्लेन भी नीचे आता है, प्लेन भी लैंड होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा हो तब उसमें बैठे, ना कि आप बिल्कुल जब वो लैंड करने की पोजीशन में हो, नीचे आने वाला हो, तब बैठे। ठीक है, आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। अब उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने अपने अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। जीरोधा है मेरा ब्रोकर। इस ब्रोकर के पोर्टल पे मैंने लॉगिन कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है किसी शेयर को, और कहाँ पे एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैं एक शेयर लेता हूँ। सपोज मैंने एस्ट्रल ले लिया। मैं एस्ट्रल का आपको दिखा देता हूँ, इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं। अब आप देखो इस शेयर का जो 52 वीक का हाई है, विच मीन्स कि इस शेयर ने 52 वीक में जो हाई बनाया है, सबसे हाईएस्ट फिगर जो गई है इसकी, वो 2030 रुपए है। और इसने जो लो बनाया है, वो लो इसने बनाया है कुछ 653 रुपए का। राइट। तो अब यहां से हमें ये समझ में आया कि एरोप्लेन का जो पीक पॉइंट है वो 2030 रुपए है, अगर शेयर को एक एरोप्लेन मान लें तो। ठीक है, और उसने जो टेक ऑफ किया है वो 653 रुपीज से टेक ऑफ किया है। राइट। ठीक है, और आज की डेट में इस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? आज की डेट में इस शेयर का प्राइस चल रहा है कुछ 1980 रुपए। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए 2030 और 1980 रुपए में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये शेयर अपने पीक की तरफ या अपने हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो इसने कुछ 52 हफ्तों का हाई बना रखा है पहले से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपके पास प्रॉफिट कमाने का बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, विच मीन्स 30-40 रुपए का गैप है, 50 रुपए का गैप है। ठीक है, तो आप उतना ज्यादा पैसा शायद नहीं कमा पाओगे जितना पैसा आप तब कमा सकते हो जब, जैसे मैंने यहाँ पर 1572 रुपए पर एंट्री ले रखी है। राइट। आप यहाँ देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ कुछ 1572 रुपए पे एंट्री ली है। तो मेरा जो मार्जिन है या मेरा जो प्रॉफिट है वो कुछ 25% हो रहा है यहाँ पर। 5 शेयर खरीदे थे मैंने। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही समझना है कि आपको कौन से शेयर में एंट्री लेनी है। पहले तो आप शेयर आइडेंटिफाई करते हो, और उसके बाद फिर आप ये देखते हो उसका 52 वीक हाई और उसका 52 वीक लो चेक करते हो। ये सारी चीजें आप चेक करने के बाद तब फिर आपको एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो गलती शायद मेरे से हुई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बर्गर किंग में एंट्री ली थी, फंडामेंटल्स इसके दिखा देता हूँ यहाँ पर। 213 रुपए पर एंट्री ली थी मैंने, और ये शेयर को मैंने अपनी आंखों के आगे 108 रुपए पर आते हुए देखा है। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने गलत टाइम पे एंट्री ली थी। ठीक है, प्लेन जब बिल्कुल अपने पीक पे जा चुका था, मैं वहां पर आके कूद गया उसमें, और मुझे पता ही नहीं चला वो प्लेन कब नीचे आ गया, लैंड कर गया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप गांठ मान लीजिए इस बात की। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप एंट्री सही टाइम पर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी कुछ इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव बातें और किस्से मैं लेके आऊंगा, और अब आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगा। आज के लिए इजाजत दें, धन्यवाद। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप अपने जो भी शेयर्स हैं, अपना खुद का एनालिसिस और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनका एनालिसिस के बेसिस पे लें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज से ये सारी बातें बता रहा हूँ।